Hello everyone, welcome to our channel P Talks and I hope you all are doing great और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही है इधर GRF गेट या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। तो दिस वीडियो इज रिगार्डिंग कि जो आप GRF वगैरह के लिए पढ़ रहे हो, गेट के लिए पढ़ रहे हो या फिर जब आपने उतना GRF क्यों कर रहे हैं, ऑब्वियसली हमें स्कॉलरशिप चाहिए। तो वही स्कॉलरशिप CSIR ने बढ़ा दी है इन PhD। तो जो आपको लाइक 31,000 मिलते थे तो वो इंक्रीज हो गई है। तो जितनी भी अमाउंट इंक्रीज हुई है, वेदर इट इज GRF गेट या फिर SPM या फिर जो भी है, जितनी भी कैटेगरीज हैं, तो जो भी हाइक इन फेलोशिप हुआ है उस हाइक को मेंशन करने के लिए मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करने का सोचा। बिकॉज ऑब्वियसली हम होता है ना कि ये जस्ट वीडियो रिकॉर्ड करने का मेरा एक ही मोटिव था। ऑब्वियसली मे बी आपको PhD में जब आप एंटर होगे तो आपको पता चल जाएगा। बट द थिंग इज कि जो आप GRF के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको एक पुश मिलेगा। होता है ना कि हम जब मैं जैसे प्रिपेयर कर रही थी, जब मेरे माइंड में ये चीज चलती थी कि यार कब खुद से पैसे कमाना शुरू करेंगे, राइट? कब वो टाइम आएगा जब मैं घर वालों से पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे। तो एक होता है ना कि जब हमें पता चले वो पैसे ज्यादा मिलने लगे तो हम थोड़ा और अच्छे से मेहनत करते हैं। होता है ना कि हमें जब तक एक टारगेट नहीं मिलता, एक पीछे से पुश नहीं मिलता कि हाँ ये करो, ये करने के बाद ये अच्छी चीज मिलेगी, ये अच्छा होगा। तो GRF के लिए जिसने भी सोचा है कि हाँ मैंने PhD ज्वाइन करनी है तो ऑब्वियसली उसको एक पुश मिलेगा कि हाँ भाई अगर पैसे बढ़ गए हैं तो जल्दी से GRF क्लियर करो, जल्दी से PhD मिल जाओ, जल्दी से पैसे आने लगे, है ना? मतलब इट्स नॉट अबाउट ओनली मनी। आप इसको मतलब नेगेटिव वे में मत लेना कि हाँ पैसे के लिए हम PhD कर रहे होते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। मेरा कहने का वो मतलब नहीं है। इट्स ओनली बिकॉज ऑफ कि जब हमें ये होता है ना कि यार चलो जल्दी से करके अगर हमें PhD में एडमिशन लेना है तो जल्दी से GRF निकालें। होता है ना कि आपको पढ़ने के लिए एक मतलब होता है ना कि एक वो मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ यार जल्दी से क्लियर करते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ 2-3 साल से सिर्फ इसके लिए लगे हुए हैं। तो ये करना, इतने टाइम लगा देना, वो इतना फ्रूटफुल नहीं होगा जितना जल्दी से इस पेपर को निपटाओ और जहाँ पे भी सेटल होना है वहां से जल्दी सेटल हो जाओ। ओके, तो ये हाइक इन फेलोशिप कितना हुआ है तो वो मैं भी आपको बताती हूँ। अभी आपके पास स्क्रीन के वो आ जाएगी कितना कितना हुआ है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द CSIR नेट, मतलब जिसने GRF क्लियर किया हुआ है उसको मिलेंगे पहले। अभी कितने मिल रहे हैं? 31,000। ठीक है, जब फर्स्ट 2 इयर्स होता है तो उसमें हमें मिलते हैं 31,000। बट अब 31,000 से कितना मिलेंगे हमें? इंक्रीज होके 37,000 फर्स्ट 2 इयर्स। और जब हमें 2 साल के बाद जब हम सीनियर रिसर्च फेलो बन जाते हैं, SRF मिलती है, तो पहले हमें मिलती थी वो 35,000, बट अब इंक्रीज होके मिलने लगी है हमें 42,000। ठीक है, तो काफी बढ़ गए हैं। एंड गेट के थ्रू भी सेम स्कॉलरशिप मिलती थी एज GRF, तो वो भी सेम ही इंक्रीज हुई है। फर्स्ट 2 इयर्स के लिए 31 से 37 एंड आफ्टर 2 इयर्स 35 से 42,000। अब बात आती है SPM फेलोशिप, यानी जो मेरे को मिलती है, तो वो अभी मेरे को फर्स्ट 2 इयर्स में मिली थी 36,000। ठीक है, बट अब मिलेगी वो 36 से 43,000। तो कितना हाइक हो गया? और 7,000 हाइक हो गया। ठीक है, और जो आफ्टर 2 इयर्स मुझे 42,000 मिलनी थी अब वो मुझे मिलेगी 52,000। यानी SPM में आफ्टर 2 इयर्स आपको 50,000 पैसे मिलेंगे, फेलोशिप मिलेगी। एंड नेक्स्ट इज SRF डायरेक्ट। SRF डायरेक्ट का क्या मतलब होता है? SRF होता है आफ्टर 2 इयर्स ऑफ GRF। ठीक है, बट जिसका भी MSc के बाद 2 साल का या 2 इयर्स का आपका अगर रिसर्च एक्सपीरियंस है तो क्या होता है, काउंट होता है, तो फिर आपको डायरेक्ट ही SRF मिलनी शुरू हो जाती है। तो वो 2 साल का आपका एक्सपीरियंस काउंट होता है। तो इसलिए पहले SRF डायरेक्ट को मिलती थी 35,000, अब वो मिलेगी 42,000। और SRF का आफ्टर 2 इयर्स इंक्रीज थोड़ा ना होगा, तो वो तो ऑलरेडी SRF है, तो वही सेम रहेगी 42,000। नेक्स्ट इज रिसर्च एसोसिएट 1। रिसर्च एसोसिएट क्या होते हैं? जिनका मास्टर्स के बाद लाइक कुछ रिसर्च एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, रिसर्च एक्सपीरियंस होने के बाद वो PhD ना करके जस्ट एक लाइक रिसर्च के लिए होता है ना कि एक मान लो जॉब, टेम्परेरी जॉब मान लो, या फिर किसी भी प्रोजेक्ट के लिए एनरोल होते हैं।
तो वो रिसर्च एसोसिएट 1 होते हैं, ये 1, 2 एंड 3, ये डिपेंडिंग ऑन द रिसर्च एक्सपीरियंस, आपका कितना रिसर्च एक्सपीरियंस है तो उसके हिसाब से होता है। रिसर्च एसोसिएट 1 को मिलते हैं 47,000 फॉर 2 years, और आफ्टर 2 years भी वो, तो क्योंकि इन सब रिसर्च एसोसिएट वगैरह में तो क्या होता है, आपका अपग्रेडेशन नहीं होती, जैसे JRF टू SRF अपग्रेडेशन होती है, बट ये रिसर्च एसोसिएट में कोई अपग्रेडेशन नहीं होती। तो 47,000 मिलता था रिसर्च एसोसिएट 1 को पहले, अब मिलेगा वो 58,000। RA2 को मिलता था पहले 49, अब मिलेगा 61,000, एंड RA3 को पहले मिलता था 54,000 और अब मिलेगा वो 67,000, तो काफी बढ़ गया है। नेक्स्ट इज CSIR नेहरू पोस्ट डॉक। इसमें क्या होता है एक्चुअली, इसमें जिन स्टूडेंट्स की PhD हो चुकी होती है और उसको आफ्टर कंप्लीशन ऑफ PhD विद इन 3 years आपको इस फेलोशिप के लिए अप्लाई करना होता है। तो उसमें आपको 65,000 पहले मिलते थे, अब मिलते हैं 80,000। देखो कितनी पैसे दे रही है गवर्नमेंट हमें, कहने के लिए भाई रिसर्च कर लो, है ना। और नीचे है रिसर्च फेलोशिप इन EMR फंडेड प्रोजेक्ट्स। EMR फंडेड प्रोजेक्ट्स होते हैं आई गेस एक्स्ट्राम्यूरल रिसर्च फंडेड प्रोजेक्ट्स होते हैं शायद। ये करती है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, प्रोवाइड करता है ये फेलोशिप। और इसमें जो इस फेलोशिप के थ्रू जो स्टूडेंट्स होते हैं फॉर फर्स्ट 2 years JRF स्टूडेंट्स, उनको 31,000 सेम एज जो पहले मतलब CSIR वाली की थ्रू मिलती है ना, तो वही 31,000 पहले मिलते थे, अब मिलेंगे 37,000, एंड आफ्टर 2 years वही सेम 35 मिलते थे, बट अब इंक्रीज होके वो मिलेंगे 42,000। सेम SRF में भी सेम केस, एंड RA में जो RA1 का जो था ना जितनी फेलोशिप मिलती थी वही है 47,000 पहले मिलती थी और अब मिलेगी वो 50। तो देखो गवर्नमेंट कितने पैसे दे रही है हमें रिसर्च करने के लिए, एंड आई गेस इतना ही इनफ है, मतलब पता नहीं मुझे बोलना चाहिए कि नहीं, बट हाँ रिसर्च करने के लिए अगर आप होता है ना कि अंदर से आपको है कि हाँ मुझे रिसर्च में इंटरेस्ट है, आगे मुझे जाना है रिसर्च की फील्ड पे, तो जल्दी से JRF क्लियर कीजिए। अच्छे पैसे मिलते हैं, अच्छी जिस इंस्टीट्यूट में आप जाओगे फेलोशिप मिलेगी, आपको सारी फैसिलिटीज मिलेगी, जस्ट आपको लैब में जाके काम करना है। और ऑब्वियसली अगर आपका रिसर्च में मन लग रहा है तो होता ना कि आराम से निकल जाएंगे वो दिन, ठीक है। एंड प्लस एक डाउट और होगा, जिनका जैसे गेट के थ्रू जाते हैं जो स्टूडेंट्स, तो उनको इंस्टीट्यूट फेलोशिप देता है, तो ऐसा नहीं है कि इंस्टीट्यूट अगर फेलोशिप देता है तो वो तो CSIR के अंदर नहीं आते, तो इंस्टीट्यूट भी आपको JRF जो अभी इंक्रीज होके जितना JRF को मिल रहा है उतना ही आपको इंस्टीट्यूट भी देगा। ऐसा नहीं है कि इंस्टीट्यूट वाले तो उतना ही रखेंगे, क्योंकि CSIR का नहीं है वो, तो इसलिए उनको भी सेम इंक्रीज इन फेलोशिप मिलेगा। और हाँ ये हुआ है इसी साल से, लाइक 1 Jan 2023 से, तो बढ़ जाएगा पैसा। ओके, तो हाँ ये वीडियो थी बेसिकली आपको थोड़ा सा मतलब होता है ना कि मोटिवेशन के लिए कि हाँ इंक्रीज हुई है फेलोशिप, तो आप जल्दी से JRF निकालो, जल्दी से PhD में एडमिशन ले लो। मतलब जिनको रिसर्च करनी है, नोट की भाई हाँ पैसे लेने के लिए हमें उसमें जा रहा है, तो जल्दी से क्लियर करो एग्जाम, और ज्यादा पीछे मतलब बहुत लंबा टाइम मत निकालो इस एग्जाम के पीछे। ओके, तो या ऑल द वेरी बेस्ट एंड टेक केयर, बाय बाय, टाटा, सी यू।